दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है कि ओसीडी सफर जितने भी लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि जो विचार आ रहे हैं हमें, जो निगेटिव विचार आ रहे हैं, वो विचार नहीं आए मेरे माइंड में। जो जो ओसीडी सफर का जो चाहत होता है ना, कि मतलब ये विचार नहीं आए, जो विचार आ रहे हैं वो विचार नहीं आना चाहिए, और उसको रोकने का प्रयास करने लगते हैं कि मतलब ये विचार आना ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसा जो है कि ना, मतलब ओसीडी सफर जितने भी है वो सोचने लगते हैं। और जो है कि इसका क्या रियलिटी है और क्या चीज़ यहाँ पर करना चाहिए, इस चीज़ को हम इस वीडियो में जो है हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। क्योंकि जो जितने भी ओसीडी सफरर हैं, वो अगर जो है कि अगर विचार को रोकने का प्रयास करते हैं तो और ज़्यादा विचार क्यों आने लगते हैं, इसके बारे में भी इसमें बात करेंगे। इस वीडियो में आपको जानने को मौका मिलेगा और इसमें क्या करना चाहिए जिससे कि जो 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 विचार आ रहे हैं वो विचार जो है कि आपके ऊपर जो डर क्रिएट करता है, चिंता क्रिएट करता है, जो आपको चिंता, घबराहट, परेशानी होने लगता है, वो धीरे 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 कम होने लगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सतीश कुमार के नाम से उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। चलिए बात करते हैं अब टॉपिक के ऊपर, जो है कि विचारों को दोस्तों, जो आप जो चाहते हैं ये विचार नहीं आए और जो है कि विचार को रोक लें, तो यही चीज़ तो नहीं करना है। आप क्या करते हैं कि विचारों को रोकते हैं। आप प्रैक्टिकल वे में देखिए, विचारों को चाहते हुए नहीं आए और नहीं रोके, मतलब विचार नहीं आए तो क्या होता होगा, और भी ज़्यादा विचार आपके माइंड में आना चालू हो जाता होगा। दोस्तों क्या होता होगा कि आपके माइंड में और भी उसी टाइप के रिलेटेड निगेटिव थॉट बार बार एक पे एक दूसरा दूसरा, आप उसमें उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मतलब क्यों आ रहा है, क्यों आने लगा है। क्योंकि आपका चाहत ही गलत है दोस्तों यहाँ पर, कि आप चाहते हैं कि विचार नहीं आए। लेकिन विचार नहीं आए ये सोल्यूशन है ही नहीं, वो आपके हाथ में है ही नहीं। विचार तो ऑटोमेटिक आ रहे हैं ना आपके माइंड में। यहाँ पर समझना जो है कि आपको जो विचार जो आ रहे हैं, आपको जो विचार जो आ रहे हैं ऑटोमेटिक आ रहा है ना। आप कह रहे विचार, ये विचार नहीं आना चाहिए, तो मतलब क्या, वही विचार को तो आप जो है कि इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं। जिसे मान लेते हैं, हम आपको कहते हैं कि समोसा के बारे में मत सोचिए, तो आप देखिए क्या कर रहे हैं अभी, समोसा के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तो मतलब रसगुल्ला को मत देखिए, रसगुल्ला को आपको नहीं देखना है, रसगुल्ला के बारे में नहीं सोचना है आपको। देखिए अभी आप अभी किसके बारे में सोच रहे हैं, रसगुल्ला के बारे में सोच रहे हैं ना, आपको रसगुल्ला की इमेज दिखाई पड़ रहा है ना। उसी तरीके से आप जिस विचार के बारे में कहते हैं कि ये विचार नहीं आना चाहिए, ये डर जो है कि देखिए, डाउट किसी प्रकार का, चाहे रिलीजियस ओसीडी, कंटिमिनेशन मतलब हाथ धोने वाला ओसीडी हो गया, या कोई वर्ड से क्या, कोई काउंटिंग ओसीडी, किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वही चीज़ तो आता है रिपीट होकर के। इसलिए आता है कि आपके अंदर जो है कि आप जिस चीज़ को कहते हैं नहीं आना चाहिए, वो माइंड का साइकोलॉजी है, माइंड का वो सिस्टम है, माइंड का नेचर है कि वही डाउट वैसे ही उस तरह से आएगा दोस्तों। इस चीज़ को कौन समझेगा, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। हमने भी अपने लाइफ में समझा, तब जो है कि ओसीडी से कहीं ना कहीं ये भी पार्ट है जिससे कि हम बाहर निकले हैं। तो आपको भी समझना पड़ेगा दोस्तों इसको। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, तब तक आप कैसे बाहर निकलेंगे इसको। तो आप क्या करने लगते हैं कि आपका चाहत जो होता है कि ये विचार नहीं आए, माइंड के अंदर वो पैटर्न बन गया है। जिस तरीके से जो है कि आपको अभी हम पूछ देंगे कि माइंड के अंदर जो है कि जैसे पूछ दिए कि रसगुल्ला का स्वाद कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे मीठा होता है। क्या मिठाई सच में होता है? क्या रसगुल्ला ज्यादा दिन तक रह जाता है, कुछ दिन, क्या उसका स्वाद खट्टापन नहीं होता है ज्यादा दिन जो है? क्योंकि आपके माइंड में एक पैटर्न बन गया है, रसगुल्ला आने के बाद मिठाई जवाब आना चाहिए। जरा सोच के देखिए, जब रसगुल्ला जो बहुत दिन हो जाता है तो उसमें खट्टापन भी स्वाद आने लगता है। तो मतलब ये चीज़ जो है ना, हम लोग का माइंड का जो एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग बन चुका है, जिसको कि हम लोग जो तुरंत वो चीज़ जो है मतलब कनेक्ट करता है। तो ये जो माइंड के अंदर जो है ना दोस्तों, जिस चीज़ से आपको डर क्रिएट हो रहा है, जो चाह रहे नहीं आए, वो एक पैटर्न के रूप में विचार बन गया है। वो विचार, वो आप चाहे या ना चाहे, लेकिन वो विचार आएगा आपको। अब आपके हाथ में क्या है, विचार कुछ भी आए, उसका जो है कि आपके ऊपर जो है कि एक रत्ती भी आपके उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। विचार कुछ भी आ सकता है, जिस चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट है, वो विचार आएगा ही आएगा। इस चीज़ को जो है कि अब यहाँ पर तो समझ गए होंगे कि क्यों आएगा, क्योंकि आपके माइंड के अंदर एक पैटर्न बन गया है।
और विचार को आप रोक नहीं सकते हैं, विचार आएगा ही आएगा। और इसको तो आप समझ गए। अब चलते हैं समाधान की ओर कि मतलब क्या करें कि इससे जो विचार आ रहे हैं ये आए ही नहीं। जैसे दोस्तों दो चीज है यहाँ पर, दो चीज। एक चीज तो आपके हाथ में नहीं है कि विचार नहीं आए, ये इस पे आपका रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं है कि विचार नहीं आए। विचार तो आना ही आना है। जिस चीज से रिलेटेड आपको डाउट है, डाउट क्रिएट है, पैटर्न बन गया है माइंड के अंदर, वो विचार आएगा ही आएगा दोस्तों। फर्स्ट बात तो ये समझ लीजिए। अब जो दूसरा चीज बता रहे हैं वो आपके हाथ में कंट्रोल है, वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको जो है कि हैंडल करके जिससे बाहर निकल सकते हैं। वो है उसको समझना कि ये माइंड जिस चीज से रिलेटेड डर है, देखिए जिस चीज से भी डाउट है, जिस चीज से भी डर है, उससे जो है कि उस चीज से आपको डर नहीं है दोस्तों। उस चीज के बारे में जो विचार आ रहे हैं आपके माइंड में, उस चीज से आपको डर है। इसको समझना है, आपको समझना है। हम तो समझा सकते हैं लेकिन समझना आपको है कि जो चीज से विचार, कोई ऑब्जेक्ट से आपको डर नहीं लग रहा है, गॉड में आपको भगवान से डर नहीं लग रहा है, आपको जो है कि जाकर के हाथ धोने वाले में जो है कि उस चीज से डर नहीं लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से डर नहीं लग रहा है, आपको डर लग रहा है क्या चीज से? जो माइंड में जो उसके प्रति जो विचार आ रहे हैं, निगेटिव विचार आ रहे हैं, उसके वजह से आपको डर लग रहा है ना। मतलब जो विचार आ रहे हैं माइंड में, वो चीज जो है कि आपके लिए जो है कि एक सिचुएशन है जिससे कि आप डर रहे हैं, जो कि क्रिएट कर रहा है आपको डर। तो यहाँ पर दूसरा चीज क्या है ना कि आपको समझना होगा कि हमने उस ऑब्जेक्ट के प्रति, उस चीज के प्रति क्या मान रखे हैं माइंड के अंदर। जो डाउट आता है, जो जो सिचुएशन, जो डाउट आता है, उस चीज से आप डर रहे होते हैं। तो दूसरा सिचुएशन क्या है कि आप उसको समझ सकते हैं कि माइंड इस समय में ये चीज क्रिएट करता है हमको। जैसे ही आपको जिस चीज से रिलेटेड डाउट होगा, आपको वो डाउट आने लगेगा। जैसे किसी को जो है कि जो है गॉड के प्रति अगर डर है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही गॉड के पास जाएगा तो वो सब माइंड के अंदर जो पैटर्न बना हुआ है पहले से, वो चीज ओवर एक्टिवेट होने लगेगा। किसी को मन्नत मांगने वाली वो सीढ़ी बार बार परेशान करती है, तो वो जब भी गॉड के पास जाएंगे या कुछ अति होगा, तो जो है कि वो गॉड का जो है उनका विचार जो है एक्टिवेट हो जाएगा, बार बार वो विचार आना चालू हो जाएगा कि भगवान जो है कि हमको जो है चढ़ावा चढ़ाना है या हमको जो है कि कुछ करना है। ये चीज क्या करने लगेगा, आपके माइंड के अंदर जो है कि एक्टिवेट हो जाएगा। बस इसी चीज को समझना है कि माइंड के अंदर जो है ना, ये विचार जो है कि मेरा उस चीज से रिलेटेड चलने लगता है, जो कि गलत है, लेकिन वो अभी माइंड के लिए सही लग रहा है। क्योंकि आपने हम अब यहाँ पर दो चीज है, इसको भी समझिएगा दोस्तों। अगर जो है कि अगर ये जो अभी कमीज पहने हुए, ठीक, ये जो हम जो है कि ब्लेजर जो पहने हैं ऊपर में, इसको अगर हम जो है कि अगर हम आज इसको जो है कि हम गंजी कहना चालू कर दें, तो क्या अगर बार बार इसको गंजी कहना चालू कहते शुरुआत से, क्या आज इसको ब्लेजर कहते? नहीं कहते दोस्तों, इसको हमने क्या कहते? गंजी ही कहते हैं। तो इसी चीज के लिए जिस चीज को आज आप आम कह रहे हैं, ठीक, उसको अगर अंगूर कहे हुए होते, बार बार शुरुआत से आप अंगूर कहे हुए थे, तो आज वो आम आपके लिए क्या होता? अंगूर होता है दोस्तों। तो इसीलिए जो है कि समझना है कि माइंड में जो चीज आप मानते हैं ना, जो चीज जो है कि माइंड को पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, माइंड को जो चीज आप मान रहे हैं वो चीज आपके लिए सही है, वो चीज वही चीज माइंड के लिए सही बनते चले जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आप उस चीज के बारे में क्या मान रखे हैं, क्या सोच रखे हैं, क्या जो है कि जो आ रहा है माइंड में, उसको समझना है। एक कॉपी कलम ले लीजिएगा दोस्तों, एक कॉपी कलम लेकर के लिखिएगा कि जो चीज से आपको डर लग रहा है, उस चीज के बारे में जो है कि क्या क्या माइंड में डाउट आता है, उस चीज को लिख लीजिएगा। एक साइड लिखिएगा जो है कि जो जो चीज आपके माइंड में जो डाउट आ रहा है, उसका रियलिटी क्या है, मतलब जिस चीज से आपको डर लग रहा है उसका एक्चुअल में रियलिटी क्या है, उसको चीज को जो है कि आप समझिएगा, तब जाकर के आप इससे बाहर निकल पाएंगे दोस्तों। तो दूसरा काम जो है जो बताए हुए, वो आपके हाथ में 100% आपके हाथ में है, जिसको कि आप उसको जो है कि समझ करके समझना सीखना आपके हाथ में, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में। क्या समझना है, हम एक बार थोड़ा सा फिर से इसको आपको जो एक बता देते हैं क्या समझना। मेन चीज समझना क्या है, जो चीज जो डाउट आ रहा है, ठीक, उसका जो है कि माइंड के अंदर क्या क्या डाउट उसके वजह से आ रहा है, वो चीज जो जब आप उस सिचुएशन में जाते हैं तब आपको क्या क्या डाउट आने लगता है। ये चीज किसको समझना है, ये चीज आपको समझना है। ये चीज समझने के लिए आपको क्या करना है कि लिखना है कॉपी पे। जैसे हम आपको बताएं कि
कि उस थाउट से रिलेटेड, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमें क्या क्या जो थाउट आते हैं जो मेरे मन में, जब अपने माइंड के अंदर झांक के देखिए क्या क्या थाउट आते हैं, उसको लिख लीजिए कभी। और उसका एक दूसरा भी चीज़ लिखिए कि रियलिटी क्या है, कि क्या है वो चीज़। तब जा करके आपके अंदर से ये जो धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम आपके धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। आशा करते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प होगी। इस वीडियो से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा और आप इससे बहुत आपके जीवन में ये बदलाव भी लाएगी, आप इसको अगर समझे होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।